सो हे गाइस, मैं हूं सैम और आप देख रहे हो हिंदी फैक्ट्स मेरे साथ। तो जैसा हमने वीडियो के थंबनेल में देखा, यदि हम सोना छोड़ दें तो क्या होगा। स्लीप यानी सोना एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा हो या एक बड़ा इंसान, सोना सबके लिए बेसिक जरूरत है। एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में 25 साल केवल सो के बिताता है। पर क्या आपने कभी सोचा है अगर हम सोना ही छोड़ दे तो क्या होगा। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये बातें कई स्टडीज में पता चली है, पर मैं आपको बता दूं, ऐसा हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। सोना हमारे शरीर की बेसिक ज़रूरत है और हम इससे खिलवाड़ ना ही करें तो अच्छा है। पर फिर भी आप अगर ऐसा कर रहे हो, लगभग 18 से 19 घंटे के बाद आपको बहुत नींद आएगी और आप बहुत कम एनर्जी फील करोगे। आपका सर दर्द करने लगेगा, पर जैसे ही 24 घंटा पार होगा, अचानक से आप बहुत ज़्यादा खुशी फील करोगे। आप थोड़े मजाकिया टाइप के इंसान बन जाओगे और ये दुनिया आपको बहुत ही पॉजिटिव लगने लगेगी। आपको आपकी एनर्जी बहुत बढ़ी हुई लगेगी और आपका दिमाग बस सोचेगा ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग का एक सिस्टम, जिसे मेसोलिम्बिक सिस्टम कहते हैं, ये एक्टिव हो जाता है और आपके दिमाग में भारी मात्रा में डोपामिन केमिकल निकलने लगता है। आपकी नींद को भगाने के लिए, नींद की कमी को बैलेंस करने के लिए यह केमिकल हद से ज़्यादा निकलने लगता है। आपको शायद भरोसा ना हो, पर इस स्टेज में आपकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिना किसी वजह के ही आपको खुशी होने लगता है। यह सब सुनकर तो आपको लग रहा होगा कि एक बार ऐसा ट्राई करना चाहिए, पर यह सब ज़्यादा देर तक नहीं चलती। 2 दिन के बाद आपकी हालत फिर से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। वह एनर्जी और खुशी से भरा हुआ स्टेट ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। अब वो टाइम आ गया है जब आपका बिहेवियर अजीब होने लगेगा। आपके आसपास के लोगों को लगेगा कि आप नशे में हो। इस स्टेज में आप किसी भी चीज़ का निर्णय बिना सोचे समझे ही ले लोगे, क्योंकि हमारे दिमाग के जिस हिस्से से डिसीजन लिया जाता है, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, वह असल में बंद होने लगता है और आपके समझने और बहस करने की क्षमता कम हो जाती है। आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होगी। वो अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे ही नहीं कर पाते। उसके बाद कुछ देर और नहीं सोने पर आपके शरीर का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, यानी आपके शरीर की एनर्जी, जो आपकी ताकत है, वो हद से ज़्यादा ही कम हो जाएगी। अब आपका इम्यून सिस्टम भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वह सिस्टम है जो आपको हर बीमारी से हर पल बचाते रहती है, धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाएगी। इससे आपके आसपास में जो वायरस है, वह आपके शरीर पर आराम से हमला करेंगे और आपको बीमार कर देंगे। अब आपको कई तरह के शारीरिक लक्षण दिखने लगेंगे, जैसे हाथ के मसल जोर जोर से फड़फड़ाने लगेंगे और आप थोड़ा रुक रुक कर बात करना शुरू कर दोगे। इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग को सोचने में नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप अगर 2 सेकंड के लिए भी किसी चीज़ में फोकस करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे। आपका कंसंट्रेशन लेवल 90% तक कम हो जाएगा। किसी एक जगह पर शांति से बैठना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, तो अगर तीसरे दिन भी आप नहीं सोए, तो यह आपके लिए वो टाइम होगा जब सारी दुनिया आपको एक वीडियो जैसी लगेगी। केवल वीडियो जैसी दुनिया नहीं, आपको अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देगी। ऐसी आवाज़ें जो असल दुनिया में नहीं हो रही है, लेकिन आपको सुनाई देगी, क्योंकि आप जगे हुए ही सपना देखने लगते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्या आपको पता है कि बिना सपने के हम लोग असल ज़िंदगी में मर जाएंगे। सपना हमारी इतनी बेसिक ज़रूरत है कि अगर हम लोग इतने दिनों तक नहीं सोएंगे, तो हमारा शरीर हमारे जगे हुए स्टेट में ही हमें सपने दिखाने लगता है। ये वो सपने नहीं जो सक्सेस, गोल, वो सब सपना नहीं है जो हम लोग सोने के बाद देखते हैं, वो सपने हैं। इससे हमारा सपना और असल ज़िंदगी आपस में मिक्स हो जाती है। जब आप सोते हो, तब आप इन दोनों स्टेट्स में से किसी एक में होते हो, रैम और नॉन रैम। रैम मतलब होता है सपने वाला सोना, मतलब जब हम सोते हैं और सपना देखते हैं तब वो रैम है। और नॉन रैम मतलब होता है जब हम सो रहे हैं और हम सपना नहीं देख रहे हैं, उसे नॉन रैम कहते हैं। अगर हम लोग नॉन रैम वाले स्टेट में ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो हमारी मौत हो सकती है। नींद और सपना हमारे लिए इतना ज़रूरी है। साइंटिस्ट को यह तो नहीं पता कि सपना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, लेकिन यह पता है कि यह ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो हमारी मौत हो सकती है। और यही कारण है कि अगर आप 3 दिन तक नहीं सोए, तो आपको जगे हुए स्टेट में भी सपने आएंगे और आपको लगेगा कि वो रियल लाइफ में हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि मैं तो सपना ही नहीं देखता, तो फैक्ट जान लो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप असल में सपना देखते हो, लेकिन उसे सुबह तक भूल जाते हो, क्योंकि बिना सपनों के आप जी ही नहीं पाओगे। अब अगर आप यहाँ तक भी आ गए और आपने चौथे दिन भी नहीं सोने का फैसला किया, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाएगी। आप दूसरों से नॉर्मली बात नहीं कर पाओगे। मुंह से एक वर्ड निकलने में 1 से 2 सेकंड लगेगा और सीन्स ऑफ टाइम अल्टर हो जाएगी। मतलब जब आप बाहर निकलोगे तो आपको ये दुनिया स्लो मोशन में दिखाई देगी, और आप अगर कुछ करना भी चाहो तो वो भी स्लो मोशन में ही होगा, मतलब धीरे धीरे। अब ऐसा टाइम आ गया है जब आपका दिमाग यह भी प्रोसेस नहीं कर पाएगा कि 1 और 1 कितना होता है। जैसे हम लोग कैसे बताएंगे 1 और 1 2 होता है, लेकिन आप नहीं बता पाओगे।
अगर आप यहाँ तक भी आ गए तो 5वें दिन अगर आप नहीं सोओगे तो आपका रिएक्शन टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। मतलब अगर आपको ऐसी अवस्था में कोई चांटा मारेगा तो आपको 5 सेकंड का बाद में पता चलेगा कि आपको कोई चांटा मारा है। सिंपल सी चीज़ें आपके लिए बहुत ही अजीब हो जाएगी और आपको हर समय यही लगेगा कि आपका सर फटने वाला है और हमेशा आपको ऐसा ही लगेगा कि आपके पीछे कोई खड़ा है, जैसा हमें अंधेरे में लगता है। और कई तरह की डरावनी फीलिंग्स आने लगेगी। अगर आप अभी भी नहीं सोए तो छठे दिन नहीं सोने पर ऐसा टाइम आ जाएगा जब आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, आप नई मेमोरी नहीं बना पाओगे। आप जो भी नई नई चीज़ें देखोगे आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या है, ये दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। अब आपके दिमाग से एक जहर निकलने लगता है जिसे बेटा एमिलॉइड कहते हैं। जब आप गहरी नींद में रहते हो, जब आप सोते हो तो आपका दिमाग इस केमिकल को साफ करने का काम करता है। अगर अभी आप 6 दिन तक बिना सोए हो तो ये आपके दिमाग में बढ़ता जाता है। इस समय हमारे दिमाग में जो हमारे ज़रूरी केमिकल्स हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, जो अब ऐसी हालत में आ जाती है जो एक 90 साल के बुजुर्ग इंसान में होता है। अब 7वां दिन होने को आया है। अब आप एक ज़ॉम्बी बन जाओगे। ज़ॉम्बी मतलब एक ऐसा इंसान जिसको कुछ समझ नहीं आएगा, बात नहीं कर सकता, चल नहीं पाओगे और बस एक जगह बैठे ही रहोगे। आप अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाओगे और बस आप ऐसे ही रहोगे। अब सवाल यह है कि बिना सोए आप कब तक जिंदा रह पाओगे और कितने दिन के बाद आपका शरीर बंद हो जाएगा। अभी तक जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वह 264 घंटे का है, मतलब करीब 11 दिन। और यह रिकॉर्ड रैंडी गार्डनर के नाम पर है। उन्होंने 6 दिन के बाद 11 दिन तक अपने आप को ज़ोंबी की तरह रखा, केवल यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने के बाद लोगों ने यह कंक्लूजन निकाला कि अगर हम लोग 11 दिन तक नहीं सोएंगे तो उसके बाद हम लोग मर जाएंगे। पर अगर हम लोग प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली बात करें तो फैक्ट यह है कि जब हमारा शरीर पूरी तरह से बंद होने ही वाला होगा तो आखिरी टाइम में ही आपका शरीर सो जाएगा। मतलब आप अपने आप को बिना सोए नहीं मार सकते हो। इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम अपने आप को बिना सांस लिए मारने की कोशिश करेंगे तब ऐसा टाइम आएगा जब हमारा शरीर खुद ब खुद सांस ले लेगा। सोने के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग अपने आप को एक हद तक नहीं सोने के लिए रोक सकते हैं, पर उसके बाद हमारा शरीर खुद सो जाएगा। तो ये गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप मेरी बात सुनकर तो सब्सक्राइब करते रहें। ये है मेरा दोस्त, इसका बात सुन लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।